हिंदुस्तान की सेना आतंकिस्तान पर एक्शन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। जगह, वक्त और समय भी तय कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुली छूट मिलने के बाद अब तीनों ही सेनाओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। भारतीय सेना को खुली छूट मिलने से पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। दहशत का आलम यूं है कि शहबाज के मंत्री रात को 2 बजे उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि भारत हमला करने वाला है। एक नहीं, कई मंत्री बार बार हमले के डर में हैं। इससे संभावित अटैक से बचने के लिए पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियां पर छोड़ करके भाग रही हैं। पाकिस्तानी झंडे उतारे जा रही हैं। अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। हिंदुस्तान का इरादा तो आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का, पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाने का। इरादा तो पहलगाम में बेकसूरों के कातिलों और उनके आकाओं का सर्वनाश करने का। भारतीय सेना आतंकियों को घर में घुसकर मारती है, ये तो इतिहास है। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद इससे भी बड़ी सजा मिलनी तय है और इसकी भनक शहबाज के मुल्क को लग चुकी है कि अब भारत छोड़ेगा नहीं। तभी तो पाकिस्तान में भगदड़ है। रात को 2 बजे आकर शहबाज का मंत्री कहता है कि हमला होने ही वाला है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अगले 24 घंटे पाकिस्तान पर भारी हैं। यूं समझिए कि आज की रात शहबाज मुनीर के लिए कयामत की रात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जैसे ही सेना को ऑपरेशन की खुली छूट दी तो पाकिस्तान हड़बड़ा गया और डर के मारे कांपने लगा। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमने एक्शन पाकिस्तान के साथ लेना है। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी भी नहीं बताएंगे, पर मीडिया को नहीं पता चलेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। पर फौज को जो भी कहा जाएगा, फौज को पूरी छूट है कि अपना टारगेट सेलेक्ट करे, अपना टाइमिंग सेलेक्ट करे और मेथड ऑफ अटैक सेलेक्ट करे। भारतीय फौज दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सदैव तत्पर है। सेना की तैयारी, मिसाइलों की गूंज और रफाल की दहाड़ से सरहद पार। पाकिस्तान में भगदड़ जैसे हालात, सड़कों और सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है। पीओके समेत कई इलाकों में अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया गया। मेडिकल इमरजेंसी की तरह जरूरी दवाओं का स्टॉक बढ़ाने के निर्देश हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी सैनिक बॉर्डर पर अपनी पोस्ट खाली कर भाग रहे हैं। भारत को करारा जवाब देने के डर से पाकिस्तान इतना परेशान कि जम्मू के परकबाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपनी पोस्ट से पाकिस्तान का झंडा उतार दिया। यहां से अपनी पोस्ट को छोड़कर पाकिस्तानी रेंजर्स भाग गए हैं। परकवाल इलाके में देर रात पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, गोलीबारी की, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी का असर कि भारत के बड़े एक्शन लेने से पहले पाकिस्तानी सेना में खलबली है। यह आर्मी मूवमेंट का वीडियो पाकिस्तान का, जिसमें बख्तर बंद गाड़ियों का काफिला दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान में सैनिकों की शिफ्टिंग की खबर भी है। बलूचिस्तान समेत दूसरे इलाकों से फौजियों को भारतीय सीमा के करीब लाया जा रहा है। इसको लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी सेना की जाती हुई गाड़ियों की इस वीडियो में भारतीयों को तैयार रहने का कैप्शन भी लिखा है। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 1947, 1965, 1971 और करगिल जैसे हमेशा तैयार है। लेकिन पाकिस्तानी फौज को भले ही बॉर्डर पर लाकर बैठाया जाए, असल हकीकत ये कि हिंदुस्तानी सेना के डर से मुनीर और शहबाज की आर्मी बॉर्डर पर टिकने को तैयार नहीं। और तभी तो
जम्मू के परगवाल इलाके की इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिक अपने झंडे उतारकर पोस्ट खाली कर फरार हो चुके हैं। जम्मू के परगवाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सामने आपको पाकिस्तानी रेंजर्स की एक पोस्ट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान इस कदर डर गया है, पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो भारत से इस तरह डर गए हैं कि कल तक इस पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट पर पाकिस्तान का झंडा जो था वो दिखाई देता था, लेकिन आज पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा अपनी पोस्ट से झंडा जो है वो नीचे उतार दिया गया है और पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो अपनी पोस्ट को छोड़कर यहां से भाग गए हैं। ये परगवाल वो इलाका है जहां पर देर रात पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। भारतीय फौज से सीधे टकराने से पाकिस्तानी सैनिक बचने की फिराक में, तभी तो पंजाब और कश्मीर बॉर्डर से भाग रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि पीओके में पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों की तैनाती हो रही है, वो भी ऐसे वक्त जब डर के मारे पाकिस्तान ने पहले भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब खबर यह कि उत्तरी पाकिस्तान में सभी उड़ानें रद्द कर दी गई, जिसमें गिलगित, स्कार्दू समेत कई उत्तरी क्षेत्रों के लिए चलने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान ने हवाई यात्रियों को एडवाइजरी जारी की। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि उनके हुक्मरान और फौज के पाले आतंकियों की करतूतों का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और इसलिए दबाव में आई शहबाज सरकार अब पहलगाम अटैक के पलटवार से बचने के लिए निष्पक्ष जांच और बातचीत का राग अलापकर बचना चाहती है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के लिए, उसके मुहर्रिकात जानने के लिए खुले दिल से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। जांच के नाम पर पाकिस्तानी बस अपनी गर्दन बचाना चाहते हैं, जिस पर भारत की ओर से कार्रवाई की तलवार लटकी है। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान आतंकी हमले की जांच की बात कर अब दुनिया और भारत को उलझा नहीं सकता, क्योंकि अब जांच नहीं, एक्शन की बारी है, जिसका ब्लूप्रिंट हिंद की सेनाएं बना चुकी हैं, बस अंजाम देना बाकी है। जम्मू कश्मीर से रजत बोरा और रवि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CBS।